बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोनी भाई चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अवैस ओजला। तो नाजरीन, सोनी भाई चैनल की टीम आज फिर अपने फार्मर्स भाइयों की खिदमत में उनकी सेवा में हाजिर हुई है। तो नाजरीन, आज जो हमने मौजू जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो खरबूजे की काश्तकारी किस तरह की जाती है, क्या तरीकाकार है, किस किस मौसम में खरबूजा काश्त किया जाता है, फी एकड़ अगर जो आप खेलों में यानी कि खरबूजा काश्त करते हैं तो फी एकड़ कितना सीड इस्तेमाल होता है, बाहमी फासला बीजों का क्या होना चाहिए, पटरियों का फासला कितना होना चाहिए, जमीन आपकी कैसी होनी चाहिए, जमीन बवक्ते काश्त खादों का किन किन खादों का इस्तेमाल किस किस लिहाज से करना चाहिए, दर्जा हरारत इसके बेहतर उगाव के लिए कितना होना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आप अपनाएं तो इसकी खरबूजे की काश्तकारी को बेहतर कर सकते हैं, इसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, आप खरबूजे को कैसे मीठा कर सकते हैं, इस पर कौन कौन सी बीमारियां अटैक करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका खर्चा कितना, पैदावार कितनी आप इससे हासिल कर सकते हैं और कितना को प्रॉफिट यानी कि आमदन हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके मौसम पर बात करूं कि खरबूजा किन किन मौसम में किन किन माह में काश्त किया जाता है। तो जो टनल में खरबूजा काश्त होता है वो अगस्त तो दिसंबर में काश्त किया जाता है, और जो हम ओपन में खरबूजा काश्त करते हैं वो बहारिया काश्त होती है, वो फरवरी और मार्च में काश्त किया जाता है, और उसके बाद खरबूजा जुलाई और अगस्त में काश्त किया जाता है। तो नाजरीन, ये इसके 3 मौसम हैं जिन जिन माह में आप खरबूजा काश्त कर सकते हैं। तो सेकंड, फी एकड़ सीड कितना इस्तेमाल होता है अगर आप पटरियों में यानी कि खेलों के ऊपर खरबूजा काश्त करते हैं तो 300 ग्राम फी एकड़ सीड इस्तेमाल होता है। अच्छा सीड हो, अच्छा सीड आप सिलेक्ट करें, अच्छी फसल के लिए अच्छी नस्ल का होना जरूरी है। तो नाजरीन, अच्छी क्वालिटी के अच्छे बीज इस्तेमाल करें। और उसके बाद जमीन कैसी होनी चाहिए, अच्छी जमीन हो, मैरा जमीन हो, ठंडी जमीन हो, हमवार हो, बराबर हो, अच्छे निकास वाली जमीन होनी चाहिए। ये ना हो कलराठी जमीनें हो जिसकी वजह से आपकी पैदावार काफी मुतासर हो सकती है और उगाव भी उसका मुतासर हो सकता है। और उसके बाद जमीन की कैसे तैयारी करनी है, किस तरह आपने जमीन की तैयारी करनी है जिससे आप पैदावार खरबूजे की बेहतर से बेहतर ले सके। तो नाजरीन, अच्छी बुरबरी जमीन आपने तैयार करनी है। इतनी गहरी जमीन की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी जड़ें इतनी गहराई तक नहीं जानी होती, ऊपर ही जड़ें होती हैं, इसलिए गहरी जमीन तैयार करने की जरूरत नहीं होती। तैयारी के दौरान या उससे पहले आप 8-10 दिन पहले खेत को अच्छा तैयार करके उसको खुशक होने के लिए छोड़ दें। अगर आप गोबर जैसी खादों का इस्तेमाल कर लें तो क्या ही बात है, वो बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास हैं तो आप कर लें, ठीक है। अगर नहीं तो मैं आपको खादे वगैरह बता दूंगा, उस लिहाज से आप खादों का इस्तेमाल करें जिससे आप खरबूजे की पैदावार को बेहतर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो नाजरीन, उसके बाद बवक्ते काश्त आपने कौन कौन सी खादें और किस किस मकदार में इस्तेमाल करनी है। तो नाजरीन, बवक्ते काश्त आपने 2 सिंगल सुपर फास्फेट, 2 अमोनियम नाइट्रेट और 2 बोरी एसओपी बवक्ते काश्त इस्तेमाल करनी है, जिससे आप अगर इस्तेमाल ये करेंगे तो आप खरबूजे की पैदावार को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बात करूं इसके लिए दर्जा हरारत कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर किस लेवल तक होना चाहिए। तो इसके लिए गर्म मौसम अच्छा है इसके उगाव के लिए। गर्म मौसम जब आप देख लें कि दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो तब जो है ना आप इसको काश्त करें जिससे आप इसका उगाव बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए नीम गर्म और खुश्क मौसम होना जरूरी है इसके उगाव को बेहतर से बेहतर करने के लिए। तो नाजरीन, ये दर्जा हरारत हो गया। और उसके मैं बात करूं कि आपने जो है ना बीज से बीज का बाहमी फासला 1.5 फुट रखना है, 2 फुट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और पटरियों से पटरियों का फासला आप 7 से 8 फुट जो है ना दरमियानी फासला पटरियों का रखें। बीज से बीज का बाहमी फासला 1.5 से 2 फुट और पटरियों का 7 से 8 फुट होना जरूरी है जिससे आप पैदावार इसकी बढ़ा सकते हैं। तो नाजरीन, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके लिए एहतियात कौन कौन सी करनी चाहिए, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है। जब आपकी फसल 1 फुट तक हो जाए यानी कि जब उसकी बेल 1 फुट तक हो जाए तो आप यूरिया खाद डालनी बंद कर दें। उस वक्त आप नाइट्रोफास और एसओपी दोनों को मिलाकर जो है ना इस्तेमाल करें जिससे आपकी पैदावार अच्छी होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊं कि इस स्टेज पर आपने जो है ना पानी और जो इसको ना सूखा नहीं लगने देना, खादों और पानी का मुनासिब जो है ना आपने इस्तेमाल करना है।
तो और उसके बाद मैं बता दूं कि जो आपने बहारिया काश्त यानी कि फरवरी में फसल जो है ना खरबूजे की काश्त करनी है, तो काश्त करने के दौरान जो आपने चौका लगाना है, जो आपने चुंडी लगानी है, वो एक की बजाय 2 या 3 दाने लगाएं। अगर आपका उगाव मुतासर होता है तो एक होगा तो दूसरा उग जाएगा। तो अगर आप जो है ना बहारिया काश्त में 2 से 3 दाने लगाए तो तब भी आप जो है ना नुकसान से सामना करने से बच सकते हैं, नहीं तो नागे पड़ जाएंगे। अगर तीनों आपके जो है ना दाने उग जाए, उनका उगाव बेहतर हो जाए, तो उनमें से देख लें अच्छा कौन सा है, वो अच्छा रहने दे, दूसरों को जो दो दो अगर 3 की हैं तो 2 उखाड़ दे, 1 को रहने दे। तो ये आपने एहतियाती तदाबीर। और उसके बाद आपाशी आपने किस तरह करनी है। जब आपने पहली आपाशी करनी है, ठीक है, अगर तो आपने पनीरी लगानी हो तो पहले आपाशी कर लें और उसके बाद पनीरी लगाएं। अगर पनीरी काश्त करनी है तो फरवरी में अगर काश्त करना है उससे 1-1.5 माह पहले आप पनीरी काश्त कर लें। अगर आप चौका लगा रहे हैं यानी कि दाना लगा रहे हैं तो आप जो है ना दाना लगाएं और उसके बाद निसफ जो है ना निसफ ऊंचाई तक आप उसको आपाशी कर दें। तो आपाशी करके तो देख लें, अगर तो आपके जो है ना 10 से 15 दिन के दरमियान आपका पौधा यानी कि निकल आया, नहीं तो अगर निकल आए हैं, अगर नागे रह गए हैं तो नागा पुर करे उसको पानी लगा दे। अगर नहीं निकले तो देखिए खुशक हो चुकी है, तब आप उसको दूसरा पानी लगा रहे। तो उसके बाद नाजरीन मैं बात करूं कि जब आपकी फरवरी की काश्त फसल को 40 से 50 दिन हो जाए तो उसको हल्का सा आप सोका लगा दे। जैसे भिंडी को थोड़ा सा सोका लगाएं तो वो अर्ली जो उसका फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रूट जल्दी लग जाता है। तो इस तरह ही जो खरबूजे की काश्त करी है, इसको भी आप जब ये 40 से 50 दिन की हो जाए, फरवरी में जो आपने फसल काश्त किया, तब इसको हल्का सा सोका लगाएं। सोका हल्का सा होना चाहिए, ज्यादा सोका नहीं होना चाहिए, हल्का सा सोका लगाएं, ठीक है। अगर ज्यादा सोका लग गया, पानी में जरा कमी पेशी आ गई, तो तब आपके फूल भी गिर जाएंगे, तो वो जो है ना फूल लगेंगे भी नहीं। तो इसलिए हल्का सा सोका आपने इसको लगाना है। और नाजरीन उसके बाद मैं बताता चलूं कि खरबूजे को मीठा किस तरह किया जाता है। तो आप पोटाश का वाफर मकदार में इस्तेमाल करके खरबूजे की मिठास को बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जमीनी जो आपकी जरखेजी होती है वो भी बहुत अहम किरदार यानी कि बहुत अहम रोल प्ले करती है खरबूजे की मिठास बढ़ाने में। कुछ जमीनें अच्छी होती हैं, मैरा होती हैं, जो यानी कि कुदरती सलाहियत रखती हैं ऐसी, तो एक पोटाश वाफर मकदार में इस्तेमाल करके। और कुछ जमीनें आप ऐसी सिलेक्ट करें जहाँ ना कुछ नमकियात यानी कि कुछ एरिया में देखने का है कि जमीनें नमकियात उनमें ज्यादा है, तो कुछ एरिया जहाँ जो है ना बुरबरी जमीनें हैं, मैरा जमीनें, अच्छी जमीनें हैं, तो ऐसी जमीनों का आप जो है ना सिलेक्ट करें खरबूजे को काश्त करने के लिए। तो नाजरीन उसके बाद मैं बात करूं कि इसका उगाव आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह आप 100% तो नहीं 90% भी अगर आपके बीज जम जाए तो वो किस तरह हो सकता है। एक तो आपने अच्छे बीज सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपने जो पानी लगाना है वो बहुत एहतियात के साथ लगाना है और उसको सोका आपने जो है ना बर वक्त लगाना है। आपकी जमीन बुरबरी होनी चाहिए, मैरा होनी चाहिए, वो बीज को उगने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो ये जो टिप्स हैं जिससे आप जो है ना खरबूजे के उगाव को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। नाजरीन उसके बाद मैं बात करूं कि इस पर कौन कौन सी बीमारियां अटैक करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना थ्रिप्स, जुएं, रुईदार फफूंदी, लाल पूंडी, जड़ का गाला, जड़ी बूटियों में इटसेट और डिफरेंट किस्म की जड़ी बूटियां और इनका तदराक, इनको तलफ किस तरह किया जाता है। तो कीड़े यानी कि जो कीड़े हैं, कीड़ों के लिए ये जो आपने स्प्रे इस्तेमाल करनी है वो एमामेक्टर और कॉन्फिडार स्प्रे जो है ना वो अच्छी रहेगी। और उसके बाद जड़ी बूटियों के लिए आप डुआल गोल्ड कर लें। उसके बाद पेंडीमेथालिन FMC की है वो इस्तेमाल करें। जो थ्रिप्स जैसी बीमारी है उसको तलफ करने के लिए पायरेट स्प्रे का इस्तेमाल करें। तो ये स्प्रे हैं जिनसे आप जो है ना इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। और ये स्प्रेयों का इस्तेमाल आपने धूप यानी कि निकलने से पहले यानी कि फर्स्ट टाइम करनी है, सेकंड टाइम नहीं करनी, और मौसम के लिहाज से करनी है, मौसम देख के करनी है। ये ना हो आप इधर स्प्रे करें और ऊपर से बारिश पड़ जाए। मौसम देखने के बाद आपने जो है ना इन स्प्रेयों का इस्तेमाल करना है। आपने जो है ना जमीन को ठंडा किस तरह किया जा सकता है, आप कुछ देखने हैं जहां नहरी पानी लगता है, नहरी पानी में कुदरती तौर पर पोटाश यानी कि ज्यादा होती है। अगर नहीं तो ठंडा रखने के लिए जमीन को पोटाशियम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, पोटाशियम स्प्रे, पोटाशियम खादों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिससे आप जमीन की जो निचली सतह उसको ठंडा रख सकें और आपकी पैदावार बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा हो सकते।
और उसके बाद मैं अगर इसकी वैरायटियों पर बात करूं, जो सबसे ज्यादा जो अब मकबूल है, जो मीठी है, लाइक की जाती है, वो चाइना, जिसे हम चाइना खरबूजा बोलते हैं। हालांकि वो चाइना नहीं, हाइब्रिड खरबूजा होता है, जो ना क्रीमी वाइट कलर होता है, तो उसको ज्यादा मकबूलियत हासिल होता है, लाइक भी वो किया जाता है, पैदावार भी उसकी ज्यादा है बनिस्बत देसी खरबूजा आप काश करें। लाइक यही किया जाता है, सफेद जो क्रीमी कलर का खरबूजा है वही ज्यादा लाइक किया जाता है। इसमें डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट वैरायटीज और भी आ जाती हैं। हर कंपनी का अपना सीड है, अपनी वैरायटीज है। तो अब ज्यादा जो लाइक किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं, जो सफेद क्रीमी कलर है वो ज्यादा लाइक किया जाता है मार्केट में। मीठा भी वही होता है। और उसके बाद नाज़रीन मैं बात करूं कि ये फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो ये फसल 90 से 100 दिन के अंदर आप की फसल है जो ना तैयार हो जाती है, तोड़ने के काबिल हो जाती है, बर्दाश्त करने के काबिल हो जाती है। इसका फी एकड़ खर्चा कितना आ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा स्प्रे में वगैरह अगर आपकी अपनी जमीन है तो ये 50,000 के राउंड अबाउट इसका खर्चा आ जाता है। और अगर पैदावार की बात करूं, अच्छी देखभाल की हो, अच्छी नीयत के साथ आपने जो है ना फसल काश्त की हो, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया हो, अच्छी पहल खेत की तैयारी की हो, अच्छा खेत सेलेक्ट किया हो, तो आपकी जो पैदावार है 300 से 400 मन फी एकड़ निकल आती है। तो आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। तो नाज़रीन अगर अच्छे दाम मिल जाएं, अच्छे रेट लग जाएं आपकी खरबूजे की फसल को, तो तब ये 1.5 लाख से 2 लाख तक आप इससे कमा सकते हैं। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी, एक भाई है उन्होंने जो है ना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं खली खलोती फसल, जो ने वो खेत में ही सेल कर दी, 2 लाख रुपए की उसने सेल कर दी थी, जो है ना खली खलोती फसल। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी ओवरऑल खरबूजे के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन। हाँ, अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछें, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर देंगे। तो नाज़रीन हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन इसी के साथ सोनी भाई चैनल की टीम को दें इजाजत। इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, हमारे मुल्क को, हमारी अफवाज को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज।